नेक्स्ट मैच पे चलते हैं हम लोग सीधा, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, जो पूरी हाइप बन रही थी कि क्या वैभव सूर्यवंशी एक और शॉकर दे पाएंगे, बुमराह बोल्ड दीपक चहर को, क्या राजस्थान रॉयल्स में एक नई वो रिजुविनेशन आ गई है, हर एक चीज़ को जो है कवर खोद के उसके अंदर डाल दो, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। मुंबई इंडियंस ने पूरा जो है दिखा दिया कौन कहाँ स्टैंड करता है और क्या एक्चुअल वैल्यू है अभी इस टीम की, राजस्थान रॉयल्स की। इतनी बेकार परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखी, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब मुंबई को भी भाई कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट जाएगा। मतलब ऑब्वियसली राजस्थान डिड नॉट प्ले वेल एंड क्लियरली दिख रहा था, स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग्स तो मतलब देखने का मन भी नहीं कर रहा था। सेकंड इनिंग्स पता क्या है, मैं उसके एनालिसिस करने बैठूंगा ना, कोई बंदा ये नहीं बता पाएगा कि मैंने एक्चुअली मैच देखा है, हाइलाइट्स देखी सिर्फ, ऐसा टाइप का, क्योंकि है ही नहीं एनालाइज करने के लिए कुछ। हर बॉल पे या तो मिस हो रहा है, छक्का जा रहा है, या तो आउट हो रहा है, कोई तीन ही चीजें हो रही थी सर वहाँ पे। कोई सेंसिबल बैटिंग दिखी नहीं थी बिल्कुल भी। बट एट द सेम टाइम भाई मुंबई इतनी ज्यादा स्कैरी लग रही है ना कि एक वो मीम निकल के आया ना कि भाई खुदा जाने की कैसे इस टीम को प्लेऑफ में कोई हरा पाएगा। आई जेन्युइनली डोंट नो भाई, इतनी ज्यादा स्कैरी टीम लग रही है, बहुत वन साइडेड जीत रही है, डराओ। जेन्युइनली आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ इट राइट, क्योंकि अब कोई नॉन परफॉर्मर बचा ही नहीं है टीम में। अब रिगिल्टन ने भी रन मार दिए, वो रोहित शर्मा ने फिर 50 मार दिया आज, वो हार्दिक पांड्या और हार्दिक आगे तो गेम ऐसे खत्म कर रहे हैं, लग रहा है कि भाई ये लोग मजाक बना दिया जन्मों से फॉर्म में बैठे हुए हैं। वो बुमराह वहां पे रुक नहीं रहा, बोल्ट पहले में विकेट निकाल रहा है, दीपक चहर ने भी आउट कर दिया है, तो कमी क्या रह गई है। तो स्टैंडर्ड के बिना ये हाल चल रहा है। अभी करण शर्मा ने आती है विकेट ले ली, जो आ रहा विकेट ले रहा है। खैर अगर हम लोग जरा टॉस की बातें करें, टॉस जीत के चेज ही करना था। आई थिंक इसमें कोई सरप्राइज नहीं था मेरे लिए, बिकॉज रॉक हार्ड सरफेस था, घास भी थोड़ी बहुत थी जो बाइंड करके रखी थी पिच को, तो इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ डिसेंट बैटिंग विकेट एंड ड्यू का पॉसिबिलिटी रहता है यहाँ पे, हमने देखा है, तो चेज इज नॉट अ बैड ऑप्शन। सो राजस्थान रॉयल्स वही करती है एग्जैक्टली। हसरंगा को निगल था अपेरेंटली, तो कुमार कार्तिकेय आते हैं, बट संदीप शर्मा को फिंगर फ्रैक्चर हो गया अपेरेंटली। तो वो भी उनका भी देखना पड़ेगा, ऑल्दो अभी ऐसी न्यूज नहीं आई है कि अब वो पूरे सीजन के लिए बाहर निकल जाएंगे, बट आई एम प्रीटी आई एम श्योर अगला मैच तो नहीं खेलेंगे। फिंगर फ्रैक्चर तो मतलब फिर आप थोड़ा सीरियस हो जाती है चीज। आई थिंक उनको मिस भी करा, पावर प्ले एंड डेथ ओवर से मिस करा है उनको, वरना एक तो विकेट मिलता कम से कम, चाहे उनका खुद का फॉर्म भी अच्छा ना रहो। पर इसी बहाने मधवाल को चांस मिलता है, एंड क्योंकि पेसर्स बढ़ाने थे संदीप के एब्सेंस में, तो फरूकी को खेलना पड़ा युद्धवीर की जगह पर। मुंबई की सेम टीम थी, विच मींस के सैंडनर अभी फिट नहीं है। भाई साउथगेट आया हुआ था मैच देखने, हाँ, ऐसे रैंडम ऐसे स्पॉन हो जाते हैं लोग ही इंग्लैंड वाले। वो इंग्लिश की ओनरशिप है ना शायद राजस्थान रॉयल्स में। अच्छा हाँ हाँ, बट ये साउथगेट का पूरे फुटबॉल में भी यही था कि हर स्टेडियम में आके मैचेस देख रहे हैं, और अब क्रिकेट में भी आ गए भाई साहब, यहाँ पे भी मनुष्य चढ़ा दी राजस्थान रॉयल्स को। खैर पावर प्ले की बातें करते हैं, 58 फॉर नो लॉस, सुपर स्टार्ट में मुंबई इंडियंस, बट इस पावर प्ले को हम दो हाउस में डिवाइड करेंगे, पहले 3 और आखिरी के 3 ओवर। हाँ क्योंकि थिक्शाना, फारूकी और आर्चर ने जो पहले ओवर डाले हैं अपने, दे वर एक्चुअली क्वाइट गुड। बिल्कुल सांस लेने का टाइम नहीं था, उनको बहुत मदद मिली। उस टाइम पे एक विंड स्टॉर्म चल रहा था, अब बारिश भी होनी शुरू हो गई थी, और बहुत स्ट्रॉन्ग बीच थी, मतलब बीच में एक दो मिनट के लिए गेम रुक गया था। रोहित शर्मा की आंखों में भी तो कुछ चला गया था, वो बहुत ज्यादा धूल थी। अब फारूकी उस टाइम में बॉलिंग कर रहे थे, वेरी क्लेवर ऑफ हिम, बिकॉज उसको पता है कि हवा तेज चल रही है और अक्रॉस जा रही है, तो मुझे स्विंग मिलेगा नेचुरली, तो मैं बाउंसर नहीं फेंकूंगा, अब मैं बॉल ऊपर फेंकूंगा, और ऊपर फेंकूंगा और उसी में बॉल की पेस को वेरिएशन डालता रहूंगा। धूल भी आ रही है तो साइटिंग में भी इशू होगा, तो शायद मेरी स्लो वन मास्क हो जाएगी अच्छे से, और उसी के चलते उसने फंसा भी दिया रोहित शर्मा को। वो बाय चांस रोहित शर्मा ने डीआरएस लिया, आउटसाइड, और वो लास्ट मिनट पता चला कि वो आउटसाइड लेगा, उसमें रोहित शर्मा खुश भी हो गया, अरे भाई ये तो तुक्का लग गया, वरना रोहित शर्मा का गेम खत्म था। अच्छा वो उस पर भी कंट्रोवर्सी हो गई ना, क्या वो टाइमर हट गया था, जो डीआरएस का टाइमर होता है, 1-2 सेकंड बाद रोहित शर्मा ने लिया था कॉल जो है। अब उस पर भी जो लोग बैठे होते हैं कि अच्छा कुछ करे मुंबई इंडियंस, हम लोग चढ़ जाएंगे, तो वो लोग स्टार्ट हो गए कि भाई एक्चुअली वैसे कायदे से आई वाज आल्सो, क्योंकि मेरे को दिख गया था कि टाइमर चला जा चुका है, एंड रोहित शर्मा ने बाद में करा था, तो देख के मतलब मैं भी थोड़ा सा वो हो गया था, क्योंकि ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इट इज हैपनिंग। क्या पता पहले ही कर दिया हो? नहीं, वो पूरा टाइम कैमरा उनके ऊपर दिखाया हुआ था उन लोगों ने, तो उन्होंने एकदम एंड में करा था। पहले तो उन्होंने बहुत टाइम लिया ना, पहले रिटर्न से पूछा, ही वाज नॉट श्योर हिमसेल्फ, तो वो कायदे से टाइमर के बाद लिया था, तो मैं भी थोड़ा सा अनॉय हो गया था कि यार इतना लीनियंट क्यों हो रहे हैं सब लोग, कि अच्छा ठीक है 1-2 सेकंड हो गए, बाद में अगर आपने रखा है कि 12-13 सेकंड में आपको लेना ही लेना है, तो लो भाई। नहीं, अगर ये हुआ है तो डेफिनेटली कॉल आउट करना चाहिए, और राजस्थान रॉयल्स को कंप्लेंट भी करनी चाहिए। अगर हुआ है तो मुझे पता नहीं, बट मेरा पॉइंट वही कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम सीइंग दिस हैपनिंग। मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा है होते हुए, तो ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, बट एट द सेम टाइम थोड़ी अनोइंग होती है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना। नहीं, अगर ये ऐसा हुआ तो बिल्कुल भाई इसको बिल्कुल कॉल आउट करो। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो धूल आनी रुक जाती है, हवा रुक जाती है,
नाउ मुंबई इंडियंस मेकअप देयर माइंड। रिकल्टन ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा कि हमने सोचा थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। आर्चर को इन्होंने ऑन द राइज 2-3 छक्के मारने का ट्राई करा था जो कि छक्के गए नहीं थे, डीप मिड विकेट पे सिंगल डबल हुए थे, बट वहां से इंटेंट क्लियर दिख रहा था। फिर थीक्षाना बॉलिंग करने के लिए आते हैं, तो अब रोहित शर्मा ने भी देखो, थीक्षाना की ये क्रेडिट जाएगा कि रोहित शर्मा के आर्क में बॉल दे नहीं रहे थे वो। रोहित शर्मा के लेग साइड पे चौके इतने आ नहीं रहे थे उस टाइम पे। उन्होंने थीक्षाना को कवर्स के थ्रू, मिड ऑफ के थ्रू बना के चौके मारे। मिड ऑफ के ऊपर से मार दिया, कवर्स और कवर पॉइंट के बीच में से गैप निकाल दिया। सो बहुत क्राफ्टमैनशिप वहाँ पे दिख रही थी रोहित शर्मा की, बहुत रिस्टी बैटिंग उन्होंने करी वहाँ पर। ऑफ कोर्स उस लेवल के बैटर से अगर आप रिस्टीनेस देखते हो तो इट ऑलवेज हेल्प्स गैप्स ढूंढने में, बट वहां तक ना वो टोन सेट हो चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं अगले 4 ओवर में 41 रन और आते हैं, 99 फॉर नो लॉस थी मुंबई। कुमार कार्तिकेयन ने एक्चुअली में पहला ओवर अपना अच्छा डाला था। वन सेकंड मुझे लगता है थोड़ा सा एक्स फैक्टर लेके आते हैं। रिकल्टन को वो लेग स्पिन डाल रहे थे, रोहित शर्मा को ऑफ स्पिन डाल रहे थे, तो दोनों के लिए वो एक अलग वेरिएशन उनके पास तैयार था। परहैप्स उनको सी ऑफ करना चाह रहे थे वो, बट उसके बाद आते आते जब मधवाल का सेकंड ओवर आता है, कार्तिकेय का भी सेकंड ओवर आता है, वो टोंग करना शुरू कर चुके। भाई मेरे को बस देख के ये लग रहा था कि ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग के 3 ओवर थे, देन वो 5th ओवर था आर्चर का जहां पर उन्होंने 18 रन मार दिए थे उसको, और उसके बाद से दे नेवर लुक बैक। मेरा बस पॉइंट ये था कि इट जनरली स्टार्टिंग के 10 ओवर में तो एंड आते आते तक लग रहा था कि भाई लोग इतने सेटल हो चुके कि इट सीम्स टू इजी फॉर देम नाउ। तो मैं ये बात बोलने वाला था एक्चुअली, पता है कुमार कार्तिकेय चलो फिर भी हटा दो, लेकिन मधवाल को स्पेसिफिकली इन्होंने ये जो 8 से 12-13 ओवर का जो फेस है उसमें जितनी बॉलिंग करी है, एक्चुअली में उन्होंने इतनी बुरी बॉलिंग करी नहीं है। ओके वो इतना मतलब उस टाइम पे ना रोहित शर्मा के लिए तो मोर पर्टिकुलरली, क्योंकि रिकल्टन तो वैसे भी थोड़ा स्ट्रोक मेकर ज़्यादा है, इट बिकेम टू ईजी टू बैट भाई। मतलब स्लाइटेस्ट ऑफ द एरर्स, लाइन अगर मिडिल स्टम्प से थोड़ा सा भी 2 इंच भी अगर लेग स्टम्प पे हुई है तो इसके पास इतना टाइम है कि वो बैट के फ्लिक मार रहा है उसको। शॉर्ट ऑफ लेंथ से बॉल जरा सी ऊपर क्या हो गई तो उसको वो फ्रंट फुट पे स्लॉक कर रहे हैं मिड विकेट के ऊपर से। एक्चुअली में द बैटिंग मेड इट लुक टू इजी, बिकॉज इतनी ज्यादा बुरी बॉलिंग हुई नहीं थी वहां पर मधवाल के द्वारा। मुझे लगता है मधवाल ने इनफैक्ट ही डिड क्वाइट डिसेंटली वेल लेटर ऑन एज वेल, जब रोहित शर्मा निकल चुके थे। उस टाइम पे इट वाज टोटली ऑन द बैटर्स। आज इसलिए मुझे लगता है कि मैन ऑफ द मैच दोगे किसको आप। प्लस ये भी है ना, मतलब रोहित शर्मा का क्या ये एकदम वही टेम्पलेट था जिससे हम लोग उसको बैटिंग करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने 50 रन मारे एंड बहुत सरप्राइजिंग चीज ये थी कि आज एक भी छक्का नहीं मारा भाई उनने। दिस वाज जेन्युइनली क्वाइट सरप्राइजिंग कि रोहित शर्मा की इनिंग्स में हमें एक भी छक्का देखने को नहीं मिला और 50 तक खेले हैं वो। ये होता कि चलो 10-12 रन 20 रन में आउट हो गए तो पुल मारने नहीं दिया ना, राजस्थान वाज टू देयर क्रेडिट, आज पुल मारने नहीं दिया उन्होंने। मतलब बट रोहित शर्मा वैसे बैट्समैन थोड़ी हैं कि हम सिर्फ पुल पे रिलाई करेंगे। मैं वैसे कह रहा हूं कि वो फ्री का छक्का होता है रोहित शर्मा के लिए। हाँ, मतलब आज के डेट में वो मौकरी बन चुकी है। मतलब आई काइंड ऑफ लाइक दिस कि रोहित शर्मा ने जबरदस्ती में कि नहीं मैं मारता ही जाऊंगा, वो उन्होंने अप्रोच थोड़ी सी चेंज करी आई थिंक पिछले कुछ गेम्स में। एंड जब आपको दिख रहा है कि रिकल्टन इतने ज्यादा अच्छे फॉर्म में है, वो बंदा 30 बॉल में 50 मार दे रहा है, इस मैच में भी आई वुड से एग्रेसर कायदे से वही था स्टार्टिंग से। रोहित शर्मा kind of took a back seat at that point of time, which I think it's not a bad thing. मतलब उस टाइम पे वो 150 के स्ट्राइक रेट से खेली। हाँ, तो वो बैक सीट लेने का मतलब ये था ही नहीं कि कभी 120-130 से स्ट्राइक रेट पे आना है। बट 10 से 15 ओवर में अच्छा यहाँ पे फाइनली आफ्टर एजेस, फाइनली आफ्टर ये जो चीज़ हमारे मुंह में ठूसे जा रही है चम्मच की, हमें तो रियान पराग को एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर देखना है। फाइनली उनको इस बार बॉलिंग के रिवॉर्ड्स मिले। पहला ओवर काफ़ी डिसेंट था अपार्ट फ्रॉम दैट 1 बाउंड्री। सेकंड ओवर में बहुत क्लेवर बॉलिंग करी उन्होंने एक्चुअली में। रोहित शर्मा को राउंड द विकेट आते हैं वो। उससे जस्ट पहले उन्होंने एक मलिंगा टाइप की बॉल भी ट्राई करी थी, बहुत स्लिंगी एक्शन से, केदार यादव के टाइप की। फिर नॉर्मल एक्शन से रोहित शर्मा के अक्रॉस बॉल डालते हैं, एंगल्ड अक्रॉस, जो कि हमने अभी पिछले मैच के एनालिसिस में बोला था। एंड रोहित शर्मा ट्राइंग टू हिट इट डाउन द ग्राउंड। वही होता है कि बॉडी से आप दूर खेलते तो कभी मिडिल लगती नहीं बॉल, वही छक्का मारने का वहाँ पे आउट हो गए। आप ये भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो क्लेवर बॉलिंग एक्चुअली भाई। ही वाज वन ऑफ द बेटर बॉलर्स फॉर राजस्थान। इसमें 6 की इकोनॉमी आपने लिया है, रोहित शर्मा का विकेट ले लिया आपने, तो क्लियरली आपको लगेगा कि हाँ ये एक डिसेंट बॉलर थे इस मैच में। एक्चुअली में रोहित आउट होते हैं उसके बाद से मधवाल की बॉलिंग काफी डिसिप्लिन हो जाती है एकदम से। यू विल सी कि क्योंकि वो वही है ना कि उससे पहले जरा सा भी मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल मिल नहीं रहा था। मधवाल को उन्होंने 2 साल नेट्स में भी खेला है, तो ही नोज हिम इन एंड आउट, काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे थे उनको। बट जब रोहित शर्मा आउट होते हैं, आई थिंक वहाँ पर काफ़ी अच्छा मधवाल ने कम बैक करा अपना। रिकल्टन को भी मैं कहूँगा, चलो अभी आते हैं लास्ट फेज में चलते हैं, 10 से 15 ओवर की बातें करते हैं। रिकल्टन ऑल्सो गेट्स आउट इवेंचुअली, आई थिंक डिजर्वेडली मैन ऑफ द मैच थे वहाँ पे। ऑल द स्टेबली बहुत क्लोज था ये कॉल। मतलब आप रिकल्टन को भी दे सकते थे, आप हार्दिक को भी दे सकते थे। हार्दिक आप सूर्य को भी दे सकते थे, मतलब दोनों ने सेम तो पारी खेली है। एक्चुअली में सूर्य से ज़्यादा बैटिंग बेटर हार्दिक ने करी इस मैच में, आप देखोगे तो। ओके। और स्टैटिस्टिकली भी, और विकेट भी लिया एक, और जो कप्तानी करी है भाई,
ये बात करेंगे जिस तरीके से आउट हुए हैं उसमें हार्दिक के फील्ड सेटअप देख लो जरा एक बार। तो आई थिंक उनको भी मिल सकता था मैन ऑफ द मैच आज, बट ठीक है रिगल्टन को मिलता है नॉनदलेस। आखिर के 5 ओवर में 71 रन आते हैं, विकेट तो कोई गिरता ही नहीं है। स्काई ने तो कसम खा के आया था आज कि मैं आर्चर को तो भूत बनाऊंगा उसका। तो पहली बॉल आती है उन्होंने एक चौका भी मारा था ना यार आर्चर के पास कोई आंसर नहीं बचा हुआ था। आर्चर यॉर्कर ट्राई कर रहा है तो स्काई ने लिटरली लेट कर स्कूप मार के उस चौके चक्के मारे उसके पीछे। स्लोअर बॉल फेंक रहे तो अपर कट का चौका मार दे रहे हैं। मतलब ही हैड स्पेसिफिकली टारगेटेड आर्चर, ऐसा लग रहा था कि इनका बेस्ट बॉलर आर्चर ने, इसी को धोखे दिखाऊंगा आज। एंड हार्दिक ने कसम खा रखी थी कि मैं फरूकी को छोड़ूंगा नहीं। उसने वो एक 17th ओवर आई थिंक वो था 17th 18th ओवर वो था जैसे फरूकी बॉलिंग करने के लिए आते हैं, या तो मुंह के नीचे बॉल होगी या तो मत्थे बॉल होगी, 2 ही प्लान थे फरूकी के। या तो पुल का छक्का मारेगा हार्दिक या तो सामने डाउन द ग्राउंड छक्का मारेगा। हार्दिक का जवाब ये था। भाई ये जो इन्हें स्कोर बनाया अल्टीमेटली 217 का, पहली बात तो मुझे लगा नहीं था कि ये लोग इतना आगे पहुंच जाएंगे 200 के। सेकेंडली मुझे लग रहा था भाई आपके 2 विकेटें गई और उसके बाद आपके सूर्य और हार्दिक जैसे खिलाड़ी आ रहे हैं जो कि ऐसी स्पीड पे खेल रहे हैं। तो मतलब ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि एमआई से डर लग रहा है, वो कांपना ही चाहिए आदमी को उनके सामने देख के कि अगर ऐसी टाइप की लोग बैटिंग कर रहे हैं कि आपके 2 अच्छे खासे प्रॉपर ओपनर्स आउट हुए जो कि खुद भी इस मैच में काफ़ी अच्छा खेल रहे थे और आपको लगा ही नहीं, कुछ महसूस ही हुई नहीं कि आपका शायद अच्छा अभी थोड़ा सा एक फेज आएगा जहाँ पे आपको सेटल होने का टाइम चाहिए होगा। ये इन 2 खिलाड़ी आके 200 की स्ट्राइक रेट से भाई 50-50 40-40 रन मार रहे हैं, तो आप भाई क्या ही कर सकते हैं। ऐसे सोचना ऑलमोस्ट चारों ने 50 मारी है ऑलमोस्ट। इन दोनों 40 समथिंग में नॉट आउट रहेगा दोनों, वो 50 क्रॉस कर गए, तो ऑन एवरेज सबकी 50 हो गई है। बहुत इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे सबसे एंड काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। जब रोहित शर्मा या रिगल्टन भी स्टार्टिंग में स्लो खेले थे, कभी भी अपार्ट फ्रॉम दोस फर्स्ट 3 ओवर्स रन रेट कभी 10 के नीचे ऐसा वही प्रॉब्लम ही नहीं लगी। बहुत आराम से इन लोगों ने एक्सेलरेट करा उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिर स्काई और हार्दिक ने बिल्ड भी करा। एंड आर्चर का भी सेकंड लास्ट जो पेनल्टीमेट ओवर था उसमें 8 ही रन आए थे एक्चुअली में, और फारूकी का भी जो लास्ट ओवर था इट वाज नॉट दैट बैड, बट एक स्लो ट्राई करते हैं स्काई ने छक्का मारा लास्ट बॉल पे। तो इतने पिन पॉइंट एग्जीक्यूशन था ना दोनों बैटर्स का कि देयर वाज लिटरली नो रूम फॉर एरर। आज बहुत अच्छी बैटिंग करके दिखाई है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।